थी। तो आई होप सो कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, और अभी किसी के कोई डाउट्स रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं बता दूँगी आपको। तो अब नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है कि जितने भी HNU से एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज है उनका जो टोटल जो फ़ीस स्ट्रक्चर होता है पूरे 4 साल तक का, वो क्या क्या होता है, मतलब कितनी फ़ीस जाती है आपकी पूरे 4 साल तक की। तो मैं आज इस वीडियो में आपको वही बताऊँगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी जो एडमिशन फ़ीस होती है पर ईयर वो कितनी होती है। तो जो फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस होती है हमारी, वो लगभग मान लो आप 11,600 समथिंग तक होती है, इतनी होती है फ़ीस। ये फर्स्ट ईयर की होती है, और जैसे सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर आते हैं ये थोड़ी कम होने लगती है धीरे धीरे, और लास्ट तक और ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये पूरा एडमिशन फ़ीस का रहता है कि हर ईयर मतलब कम होती रहती है, उतनी नहीं रहती, उससे कम होती जाएगी। जैसे 11,000 है अभी फर्स्ट ईयर में, तो मे बी 9,000 हो जाए, फिर उससे कम थर्ड ईयर में, फिर फोर्थ ईयर में, तो ऐसे करके एडमिशन फ़ीस का रहता है। देन हम उसकी बात करते हैं। हाँ, और ये जो एडमिशन फ़ीस होती है आपको 11,600, ये आपको ड्राफ्ट में मतलब ड्राफ्ट के थ्रू पे करनी होती है, मतलब ये कैश नहीं होती। तो इसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता है, वो आपको पहले से ही बना के जाना पड़ेगा बैंक से। तो ये तो एडमिशन फ़ीस का था। दैन उसके बाद अगला जो आता है वो होता है हॉस्टल फ़ीस पर ईयर। जो आपकी हॉस्टल फ़ीस, जो बच्चे मतलब हॉस्टल ले रहे हैं तो उनकी फ़ीस पर ईयर कितनी जाएगी। तो हर कॉलेज में ये सारी जितनी भी मैं फ़ीस बता रही हूँ आपको ये सेम रहेगी। तो जो हॉस्टल की फ़ीस होती है वो लगभग 1800 तक की होती है, और ये पर ईयर चलती है आपको। ओनली एक साल में आपको ये एक बार देनी होती है। तो ये तो हॉस्टल की फ़ीस होगी, और ये भी आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करनी होती है, इसमें भी वो कैश नहीं लेते। तो इसमें इसका भी आपको अलग से डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हॉस्टल फ़ीस। उसके बाद जो आता है वो होता है SNA की फ़ीस। ये भी आपको एडमिशन के टाइम पे करनी होती है। जैसे SNA का मतलब है स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब कुछ कुछ इवेंट्स करते हैं, जैसे आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, शॉर्ट्स में देखा होगा, मैं आजकल कॉम्पिटिशन्स वगैरह की वीडियो डाल रही हूँ। तो ये चीज़ें ये ऑर्गेनाइजेशन कराती है, जैसे डांस का कंपटीशन वगैरह, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं इसमें। तो इसकी फ़ीस पे करनी होती है। दैन ये SNA की फ़ीस होती है। तो SNA की जो फ़ीस होती है वो होती है 2500। ये भी आपको वो एडमिशन के टाइम पे ही बोलते हैं पे करने के लिए, तो ये पे करनी होती है SNA की। जो अभी तक मैंने आपको फ़ीस बताई है तो आपको एडमिशन के टाइम पे करनी होती है। दैन उसके बाद जितने भी कुछ इवेंट्स वगैरह अगर कुछ हो, एग्ज़ाम फ़ीस कितनी होती है मैं आपको वो बताऊँगी। तो अब हम देखते हैं कि जो एग्ज़ाम की फ़ीस होती है वो कितनी होती है। तो सबसे पहले वो जो होते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांगते हैं, जो लगभग 3500 होती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। उसके बाद जो होती है वो एग्ज़ाम फ़ीस होती है, और जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो लगभग आपकी 4,500 रुपये तक जाती है। ये पर सेमेस्टर वाइज होती है। तो ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस हो गया। दैन उसके बाद जो आता है वो आता है आपकी ड्रेस की फ़ीस। तो वो ड्रेस जैसे यहीं से मिलती है, हमें इशू यहीं से करानी पड़ती है। तो उसकी जो लगभग जो टोटल फ़ीस होती है वो लगभग 5,000 के अंदर आपकी ड्रेसेस आती है। उसमें 2 शर्ट मिलती है आपको, 2 पैंट मिलती है, 1 ब्लेज़र मिलता है, और एक जो होता है आपका स्पोर्ट्स आउटफिट होता है वो मिलता है। उसमें टी-शर्ट होगी, लोअर होगी, तो ये पूरा होता है, और ये 5,000 तक की पूरी ड्रेस आ जाती है आपकी। तो ये ड्रेस का फ़ीस हो गया। उसके बाद जो आती है वो है ओथ की फ़ीस। अब इसका एक ये रहता है, जैसे मान लो अब अभी आप जूनियर्स हो तो आपकी ओथ होगी, यानी ओथ सेरेमनी होगी, वाइट कोट वगैरह जो भी हो, कैंडल वगैरह होता है तो वो होगा, आपकी पूरी सेरेमनी होगी। तो जो जूनियर्स होते हैं उसमें वो पे करते हैं, मतलब उस इवेंट के लिए जितनी भी फ़ीस होती है वो पे करते हैं। अब मान लो फिर आप अगर सीनियर्स बन जाओगे तो फिर आपके जूनियर्स वो पे करेंगे, यानी जूनियर्स ही पे करते हैं उसकी पूरी फ़ीस। तो जो वो फ़ीस होती है वो लगभग 1500 तक लेते हैं वो। तो ये ओथ सेरेमनी की फ़ीस है, ठीक है। उसके बाद आता है मेस फ़ीस। तो मेस की जो पर मंथ जो फ़ीस जाती है वो लगभग 2800 जाती है, 2800 से 3000 तक मैक्सिमम जाती है। एंड इसमें ये रहता है, मान लो जैसे विंटर वेकेशन हो गई, समर वेकेशन होगी, दिवाली वेकेशन होगी, होली वेकेशन होगी, तो जितने दिन की आप मतलब छुट्टी है, जितने दिन की वेकेशन है, और मतलब जितने दिन की वेकेशन है उस मंथ में उतने दिन की जो फ़ीस होती है वो कट हो जाती है, मतलब पूरी नहीं पे करनी होती है आपको जिस टाइम पे छुट्टियाँ पड़ी रहती हैं। तो इसमें ये बेनिफिट रहता है कि हाँ वो काउंट नहीं करते, वो हाफ़ पेमेंट करनी होती है हमें। तो ये टोटल जो होती है वो मेस की फ़ीस होती है। तो यही पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर होता है आपका 4 साल का। और छोटे छोटे बीच में अगर कुछ भी मतलब प्रोग्राम वगैरह हो तो थोड़ा बहुत उसमें भी पे करना होता है, पर वो उतना नहीं होता, तो उसकी कोई टेंशन मत लेना। मेन यही है, यही सारी टोटल फ़ीस थी। मेस फ़ीस हो गया, हॉस्टल फ़ीस हो गया, एडमिशन फ़ीस हो गया, रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गया, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस हो गया। तो लगभग यही सारी फ़ीस होती है, इसके अलावा कोई वैसा कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे। तो आप देख ही सकते हो मतलब कितना सस्ते में आप BSc नर्सिंग अपनी कंप्लीट कर सकते हो, 4 साल की जो होती है। और प्राइवेट में आपको पता ही है उससे डबल खर्चा होता है, तो गवर्नमेंट के यही फ़ायदे होते हैं, आपको पता ही है। इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट सीट निकालने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि अफोर्डेबल भी होता है,
फ्यूचर में बहुत मतलब चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं जॉब के, परमानेंट जॉब के। तो गवर्नमेंट के तो यही फ़ायदे हैं। तो जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं गवर्नमेंट सीट निकालने के लिए, आप अपनी पूरी जान लगा दीजिए, पूरी मेहनत करिए, ताकि आप भी एक फ्यूचर में गवर्नमेंट सीट अपनी पक्की कर लें। बीएससी नर्सिंग हो या फिर कुछ भी हो, नीट वगैरह जो भी चीज़ है, तो आप अपना पूरा ट्राई करें। एंड किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ लो। मैं जैसे टेलीग्राम में भी पूछ सकता हूँ, बहुत बच्चे जो हैं काफ़ी मतलब लंबे लंबे मैसेज कर रहे हैं, तो मैं ऐसे यूट्यूब में रिप्लाई नहीं कर सकती। तो आप लोग जो है मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और बहुत बच्चे कर भी रहे हैं जिनको मैं बोल दूँ कि हाँ आप पर्सनली मुझे टेलीग्राम पे करो, मैं सबका रिप्लाई कर रही हूँ। तो किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, तो चाहे वो टेलीग्राम पे हो, मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी डाली है, अगर किसी को वहाँ पूछना है तो वहाँ मैसेज करके पूछ सकता है। मैं कोशिश कर रही हूँ मैं सबका रिप्लाई करूँ, और आप देख ही रहे हो मैंने मैक्सिमम सबका ही रिप्लाई करा है, जो भी जिसको भी जितनी कन्फ्यूजन वगैरह कुछ भी हो रहा है। तो जो भी डाउट हो आप पूछ लेना मुझसे। आज की जो वीडियो थी वो यही फी स्ट्रक्चर पे ही थी। तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं मैं किस पे बनाऊँगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपको जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो आज की वीडियो यही थी, बाय बाय।